सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लगातार जो है वो हमारे एग्जाम्स होते जा रहे हैं आईबीपीएस की तरफ से, एसएससी की तरफ से। लेकिन बहुत सारे एग्जाम जो है वो हमारे क्लैश होने वाले हैं। देखिए, अगर मैं बात कर लूँ 19 तारीख की, जी हाँ, अब जो हमारी 19 नवंबर आने वाली है यानी दिवाली के बाद, आप लोगों का टाइम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि 19 तारीख को ही जो है वो आपका आरबीआई असिस्टेंट का पेपर है। 19 तारीख को ही आपका नाबार्ड मेंस है। 19 तारीख को ही जो है वो आपका ईपीएफओ एसएसए की टाइपिंग है। मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो इन तीनों पेपर्स के लिए जो है वो अप्लाई किया होगा। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो नाबार्ड क्वालिफाई ना किया हो प्री के लिए, लेकिन उन लोगों ने जो है वो आरबीआई असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया होगा और ईपीएफओ एसएसए के लिए अप्लाई किया होगा। अब उन लोगों के लिए देखकर जो है वो ये स्टार्ट हो गई है कि दोनों के एग्जाम जो है वो अलग अलग शहरों में है, ठीक है ना। तो अब ऐसे में क्या कर सकते हैं, तो ये जो है वो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि हम लोगों को जो है वो कौन सा इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है ना। हम लोगों के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट पेपर है, आगे जो है वो किस जॉब में हम लोगों के लिए स्कोप है। या तो आरबीआई असिस्टेंट अगर आप क्लियर कर सकते हैं, वैकेंसीज कम है, अगर आप क्लियर कर सकते हैं तो प्री इसका जो है वो जरूर दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि ईपीएफओ एसएसए हमारा जो है वो पेपर बहुत अच्छा गया है, इसकी टाइपिंग भी हम निकाल लेंगे और हमें जो है अच्छी सिटी मिल जाएगी, तो ईपीएफओ एसएसए के लिए जाएगा, ठीक है ना। तो सोचना अब आप लोगों को है कि आप लोगों को जो है वो कौन से पेपर्स देने हैं, क्योंकि 3 पेपर जो है वो आपको लगातार एक ही दिन में रख दिए हैं, ठीक है ना। ईपीएफओ एसएसए की टाइपिंग होगी जो बहुत जरूरी हो जाती है, ठीक है ना, और नाबार्ड का मेंस है, तीसरा आरबीआई असिस्टेंट का प्री है। अब सोचना आप लोगों को है कि कौन सा पेपर देना है और कौन सा छोड़ना है, क्योंकि आगे कैरियर जो है वो आप लोगों का है। किसी के भी कहने पे जो है वो ये मत करिएगा कि आरबीआई दिया है ईपीएफओ से छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि बाद में जो है वो कहीं आपको पछताना ना पड़े कि आरबीआई भी मेरा बेकार चला गया और इधर ईपीएफओ एसएसए में हो जाता तो वो भी जो है वो मेरा छूट गया, ठीक है ना। तो किसी के भी कहने पे मत आइएगा, अपना डिसीजन खुद लीजिए कि कौन सा पेपर जो है वो मुझे देना है। अगर आपने जो है वो नाबार्ड क्वालिफाई किया है और आपको जो है वो लग सकता है कि हाँ मेरा मेंस जो निकल जाएगा, ये पेपर बहुत ही अच्छा है, इवन आरबीआई से अच्छा है, ईपीएफओ एसएसए तो बहुत अच्छा है, तो मुझे जो है वो नाबार्ड मेंस देना चाहिए, तो उसके लिए जाइए। अगर आपको लगता है आरबीआई असिस्टेंट में आगे जाके जो है वो बहुत अच्छा स्कोप है तो उसके लिए जाइए। ईपीएफओ एसएससी में जो है वो इतना अच्छा स्कोप जो है वो मैं नहीं कह सकता, आगे जो है वो इतना अच्छा स्कोप नहीं है जितना आरबीआई असिस्टेंट में और नाबार्ड में है। लेकिन अगर ईपीएफओ एसएससी का पेपर अच्छा गया है तो उसकी टाइपिंग जो है वो जरूर दीजिएगा। अगर किसी का जो है वो एक ही सिटी में 2 एग्जाम हो रहे हैं सुबह और शाम, तो उसके लिए जो है उनको फायदा मिल जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग सिटी में एग्जाम है तो उनको कहीं ना कहीं लॉस है। तो सोचिए और समझिए कि कौन सा पेपर देना है और कौन सा छोड़ना है, और डिसीजन उसी तरीके से लीजिएगा, ठीक है।